पेरेंट्स का काफ़ी बार ऑटिज़म नाम से एक खौफ आ जाता है दिमाग में। उनके दिमाग में खौफ इसलिए आ जाता है, काफ़ी बार इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि ये बीमारी नॉन क्यूरेबल है। ऑटिज़म एक बिहेवियर की प्रॉब्लम्स है। बिहेवियर की प्रॉब्लम्स मतलब उसमें बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के लक्षण आते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आती है, इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती है, भाषा समझने में प्रॉब्लम्स आती है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स, एंड बोलने में प्रॉब्लम्स जिसको टेक्निकली बोलते हैं एक्सप्रेसिव स्पीच प्रॉब्लम्स। ये ट्रेनिंग बच्चे के लिए भी रहती है और पेरेंट्स के लिए भी रहती है। रीज़न इसका ये है कि बच्चे डायरेक्टली कभी भी नहीं सीखते। अगर मैं आज आप बच्चे को सिखाने जाओगे तो वो बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि आप एक नए बंदे हो, अनजान बंदे हो। पेरेंट्स बच्चे के साथ 24 घंटे रहते हैं। नमस्कार, सेहतनामा में आज एक बार फिर बात ऑटिज्म पर। ऑटिज्म, स्पीच डिले, ADHD, इस पर हमने पहले से ही वीडियोस बनाई हैं। आप वो पूरी सीरीज देख सकते हैं और अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो उसे पहचान भी सकते हैं। और ऑटिज्म क्या ठीक हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, इसी पर बात डॉक्टर सुमित धावन जी एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू राजेंद्र जी। सो ऑटिज्म और स्पीच डिले पर जो हमने वीडियोस बनाई वो बहुत पसंद की जा रही हैं। पूरी सीरीज हमने बनाई है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो एक बार फिर से देख सकते हैं। और आज हम ऑटिज्म पर बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से, और टॉपिक आज ये है कि क्या ऑटिज्म ठीक हो सकता है। तो सवाल भी यही है। बिल्कुल। पेरेंट्स का काफ़ी बार ऑटिज़म नाम से एक खौफ आ जाता है दिमाग में। उनके दिमाग में खौफ इसलिए आ जाता है, काफ़ी बार इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि ये बीमारी नॉन क्यूरेबल है। नॉन क्यूरेबल मतलब क्या है? अब ये चीज़ को हमें थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। हम ये वर्ड नॉन क्यूरेबल तब यूज़ करते हैं जब बीमारी कोई बहुत ही डेंजरस हो या जानलेवा हो। जैसे हम बोले कैंसर। कैंसर बीमारी हम बोलेंगे कि आपकी लाइफ सिर्फ 5 साल है। बीपी की बीमारी, बीपी की ब्लड प्रेशर की बीमारी जानलेवा नहीं होती, क्योंकि उसके साथ रहते रहते भी आप लाइफ काट सकते हो। तो हम ऑटिज्म के लिए क्योर वर्ड कुछ हद तक गलत है, बिकॉज ऑटिज्म कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। ऑटिज्म एक बिहेवियर की बीमारी है। बिहेवियर जिसमें कुछ कुछ बिहेवियर्स, जैसे हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं, वो गड़बड़ रहता है। कुछ प्रॉब्लम्स आती है, पेरेंट्स फेस करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को डर रहता है। अभी इंटरनेट पे लिखा है कि ये बीमारी नॉन ट्रीटेबल है, इसका कोई क्योर नहीं है। क्योर नहीं है मतलब क्या होता है? अगर आप कैंसर की दवा, आपकी कैंसर की आपको बीमारी है, दवा नहीं लोगे तो कैंसर बिगड़ते जाएगा और आपकी शरीर धीरे ही धीरे खत्म होते जाएगा। बट ऑटिज्म कोई ऐसी बीमारी नहीं है। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, ऑटिज्म एक बिहेवियर की प्रॉब्लम्स है। बिहेवियर की प्रॉब्लम्स मतलब उसमें बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के लक्षण आते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आती है, इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स आती है, भाषा समझने में प्रॉब्लम्स आती है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स, एंड बोलने में प्रॉब्लम्स जिसको टेक्निकली बोलते हैं एक्सप्रेसिव स्पीच प्रॉब्लम्स। तो ये 6 प्रॉब्लम्स होती है जो इन बच्चों में होती है। ये बच्चे बाकी कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल ठीक रहते हैं, जैसे कि उनके फिजिकल माइलस्टोन्स ठीक रहते हैं, भाग-दौड़ वाले एक्टिविटीज़ ठीक रहते हैं, उनकी राइटिंग एक्टिविटीज़ ठीक रहती है, उनका इंटेलिजेंस ठीक रहता है और उनकी मेमोरी ठीक रहती है। तो हमें डाउट क्या है कि ठीक क्या होगा और क्या नहीं होगा? काफ़ी बार पेरेंट्स भरोसा नहीं करते कि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है। रीज़न है क्योंकि उनके ऊपर की 4 चीज़ें, जैसे कि ग्रॉस मोटर, फिजिकली एक्टिव, रनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी बिल्कुल ही प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छा है। अब जो हमारे 6 प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ है वो है हाइपर एक्टिविटी, इमोशनल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, जैसे मैं आपको बताया। अब पेरेंट्स को मैं इसमें क्या एडवाइस करता हूँ? अब सिंपल बात है, आप अपने हिसाब से अपने बच्चे को नंबर्स दीजिए, मार्क्स दीजिए कि आपका बच्चा दूसरे बच्चे के हिसाब से कितना हाइपर एक्टिव है। अगर आप दूसरा बच्चा, हम अगर 0 लेंगे तो आपके बच्चे को 50% हाइपर एक्टिव है, 70% हाइपर एक्टिव है। हमारा टारगेट क्या है इसमें? जो आपकी हाइपर एक्टिविटी है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाए। आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स। सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स मतलब बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ घुल-मिलना या एडजस्ट होने में प्रॉब्लम्स आ रही है। नॉर्मल बच्चे रहते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, शेयर करते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनसे बीच में उनसे मिलके खुश होते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, जय करते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स इन बच्चों में आती है कि वो अपने में ही मस्त रहते हैं। तो इसीलिए फिर से हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि आपके बच्चे का सोशल बिहेवियर कितने परसेंटेज है। कितने परसेंटेज है? आप दूसरा बच्चा अगर 100% है तो आपके बच्चा लगभग 20 से 30% है। सिमिलरली इमोशनल प्रॉब्लम्स मतलब सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट करना और उसके हिसाब से बिहेवियर थ्रो करना। एग्जाम्पल, मैं आज एक बच्चे को लूँगा, आज तूने ये नहीं करना है।
दूसरा बच्चा क्या होगा, थोड़ा सा उदास होगा या शायद बात नाराज हो जाएगा। ऑटिज्म वाले बच्चों में क्या होता है, जैसे ही उनको ना बोलोगे वो तूफान खड़ा कर देंगे, वो सिर पीटने लग जाएंगे, मारने लग जाएंगे, उनको किसी भी चीज़ में ना सुनना पसंद नहीं है। बीच बीच में बहुत अच्छे रहेंगे, बीच बीच में इतना इमोशन प्रॉब्लम्स आएगी कि हम सोचने लगे कि वही बच्चा आएगा। तो इसको भी हम परसेंटेज में क्वालिफाई करते हैं कि ओके, अगर नॉर्मल बच्चा 100% है तो आपके बच्चे के इमोशनल स्कोर्स या इमोशनल इंटेलिजेंस कितने परसेंट है, 30% है, 40% है। वो आप एक बार डॉक्टर से मिल लेंगे तो आपको गाइड कर देंगे कि आपका बच्चा कितने परसेंटेज पे है। सिमिलरली लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, आपके बच्चे का कितने परसेंट है, वो भी आपके डॉक्टर आपको हेल्प कर देंगे असेसमेंट के लिए। बेसिकली उसमें जज करते हैं कि बच्चा कितनी भाषा समझ पा रहा है, कितनी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पा रहा है, कितने इंस्ट्रक्शंस ले पा रहा है, कितने क्वेश्चन आंसर ले पा रहा है। आमतौर पे जब हम बच्चे पहली बार आते हैं तो हमारे पास बेसिक लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग 10 से 20% पे ही रहता है। धीरे धीरे ये सुधार होते जाता है। तो हमारे मेन प्रॉब्लम के एरियाज जो है, जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर सीरीज में बताया कि हाइपर एक्टिविटी, इमोशनल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेसिव स्पीच, मतलब लैंग्वेज स्पीच प्रॉब्लम से रहती है। आमतौर पर जब बच्चे का डायग्नोसिस होता है, इनके स्कोर्स ये 20 से 30% के आसपास ही रहते हैं कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन। अभी हमारा डर जो है, सबसे मेन सवाल कि ये क्योर होगा या नहीं होगा। अब क्योर मतलब क्या होता है कि ये 20 से 30% लाइफ लॉन्ग उतना ही रहेगा या बिगड़ते जाएगा, उसको बोलते हैं क्योर नहीं होने वाली बीमारी। लेकिन ये कुछ हद तक गलत है। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, विद टाइम ये स्कोर्स आपके इंप्रूव होते जाएंगे। आज के डेट पे आपके बच्चे का अंडरस्टैंडिंग 20% है, विद ट्रेनिंग ये 30% हो जाएगा, विद ट्रेनिंग ये प्रॉपर 40% हो जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि इनको हम 70-80% तक ईजिली पहुंचा दें। लेकिन ये कोई चीज़ रात में अचानक चमत्कार नहीं होने वाला है कि आप आज शुरू कर दो ट्रेनिंग और बच्चा कल ही बोलने लग जाए, कल ही सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी। इसमें टाइम और पेशेंस बहुत लगता है, महीनों का सफ़र है। तो विथ ट्रेनिंग हमारी कोशिश है कि सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी 20 से 30% पे है, उनको हम 70 to 80% लेके आए। अब फिर से यहाँ पे मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि अगर बच्चा इन सब प्रॉब्लम्स में अगर 70-80% पहुँच गया तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। बच्चा बातें सुनने लग जाता है, बातें समझने लग जाता है, बातें एक्सप्रेस करने लग जाता है, उसकी हाइपर एक्टिविटी हम कंट्रोल करने के टेक्निक्स उसको सिखा देते हैं। ये सब करने के साथ फ़ायदा ये होता है, बच्चा स्कूल में एडजस्ट करने लग जाता है, स्कूल में उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। वो डिफरेंट माहौल, पार्टीज़ में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी जाने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो विद टाइम हम बच्चे को सोशल एडजस्टमेंट, लैंग्वेज ट्रेनिंग, स्पीच ट्रेनिंग, बिहेवियर ट्रेनिंग के ज़रिए सुधार ज़रूर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट चीज़ रहेगा कि आप अब हमेशा हमें डाउट रहता है कि बच्चा कभी भी सुधार नहीं होगा। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत करो, रिजल्ट इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। फ़र्क खाली इतना पड़ता है कि आप कितना जल्दी ये सब ट्रेनिंग्स शुरू करते हैं। काफ़ी बार पेरेंट्स सोचते ही रह जाते हैं, वो 1.5-2 साल से बच्चे में लक्षण देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, वो नज़रअंदाज करते जा रहे हैं कि अच्छा हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है। तो इसमें मेरा सॉल्यूशन सजेशन यही रहेगा कि आपके बच्चे के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को असेसमेंट कीजिए। अगर आपको डाउट है, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट की आप गाइडेंस लीजिए, जो आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। बिकॉज द रीज़न है कि ट्रेनिंग जो है वो स्पेसिफिक टारगेटेड बिहेवियर थेरेपी है। मतलब क्या, हम बच्चे की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर वर्क करने लगेंगे तो उन चीज़ों में सुधार आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेनिंग्स 2 साल के कम बच्चे की भी शुरू हो सकती है। बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं कि 3 साल से पहले ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं कर सकते, 3 साल तक वेट कीजिए। हमारा ये सजेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप 18 से 24 महीने पे अगर ट्रेनिंग इंटरवेंशंस स्टार्ट कर देते हैं, आपके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे। कितना सुधार होगा वो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि सुधार ज़रूर होगा। अब मेरा अगला सवाल ये है कि मतलब ऑटिज्म ठीक हो सकता है अगर आप ऑटिज्म के लक्षण सही समय पर पहचान कर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं, वो ट्रेनिंग बच्चे के लिए भी होती है और पेरेंट्स के लिए भी होती है? बिल्कुल, ये ट्रेनिंग बच्चे के लिए भी रहती है और पेरेंट्स के लिए भी रहती है। रीज़न इसका ये है कि बच्चे डायरेक्टली कभी भी नहीं सीखते। अगर मैं आज आप बच्चे को सिखाने जाओगे, तो वो बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि आप एक नए बंदे हो, अनजान बंदे हो। पेरेंट्स बच्चे के साथ 24 घंटे रहते हैं, तो इसमें बिहेवियर ट्रेनिंग टेक्निक्स रहते हैं। सिखाने की टेक्निक्स में बहुत पेशेंस लगता है। नॉर्मल टेक्निक्स जिस तरह पेरेंट्स अपने दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं, कभी-कभार वो असर
नहीं करता है। नहीं तो काफ़ी बार पेरेंट्स बोलते हैं हमारे पास दूसरे बच्चे भी हैं, हमने सब बच्चों को सिखाया है, लेकिन हम उसी तरीके से सिखा, तो टेक्निक्स थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। लेकिन हम टेक्निक्स चेंज करके जब पेरेंट्स वर्क करने लगते हैं, सुधार ज़रूर होता है। अब वैसे आपने जिन ऑटिज्म के बच्चों को क्योर किया, जिसे आप कह रहे कि 20-30% जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो थी वो आप 70-80% तक लेके गए हैं ठीक हो करके, कितना वक्त लग जाता है टेंटेटिव अंदाजन, अगर हम देखो, कितने ज महीने या कितने साल? बहुत पेशेंस वाला प्रोसेस है। आमतौर पे जो पेरेंट्स 2 साल से कम की एज पे आते हैं, उनको सुधार 2-4 हफ्ते में दिखने लग जाता है और पूरी तरह नॉर्मल आई मीन टू से मोर देन 75% ऑफ स्कोर। हमारा टारगेट कभी भी 100% नहीं रहता है। ऑब्वियसली जो बच्चा शुरुआत में 20% है, वो अचानक ने 99% तक तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन 80% एक रिस्पेक्टेबल स्कोर रहता है। यहाँ तक पहुँचने को जो बच्चे 2 साल से कम ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लगभग 6 से 9 महीने लग जाते हैं जब उनको इस लेवल के स्कोर्स पे पहुँच जाए। पर 2 साल तक के बच्चे का पता लग जाता है ऑटिज्म? डिपेंड डायग्नोज करता हो है, जाता है? देखो डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस ऑफ द डॉक्टर्स जो उन्हें डील कर रहे हैं। अब काफ़ी बार क्या होता है, पेरेंट्स सही जगह पे डॉक्टर्स के पास पहुँचते नहीं हैं। डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स जिनको इस फील्ड में एक्सपर्टाइज़ नहीं है, उनसे आप राय लोगे, तो वो लोग पिकअप प्रॉब्लम्स नहीं पिकअप कर पाएँगे। नहीं, सो पर बच्चे घर में तो सबसे पहले पेरेंट्स देखेंगे, वो कैसे, मतलब 2 साल पेरेंट्स, तक के बच्चे भी आप बिलीव डायग्नोज कर पाएंगे आप वो कि आप प्रॉब्लमेटिक है? आप बिलीव नहीं करोगे, काफ़ी बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो अपने हस्बैंड्स को, मदर्स बोल रही रहती कि बच्चा हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, वो 12 महीने की एज से परेशान है, लेकिन समहाउ घर वाले उस प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं कि नहीं बच्चा तो ठीक है, फिजिकली दौड़ तो रहा है, तुम फालतू में परेशान क्यों हो रहे हो? तो मदर्स बहुत जल्दी पहचान लेती कुछ तो बच्चे में अलग है, और यही चीज़ उन्होंने अपने चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट को बतानी है कि यार मुझको थोड़ा सा इस चीज़ में प्रॉब्लम्स लग रही है, वो आपको टाइमली गाइडेंस देंगे और जिस पे पेरेंट्स वर्क कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम्स इतना जल्दी, प्रॉब्लम्स 12 महीने पे भी पिकअप हो जाती है। अब ये तो हुआ कि जल्दी पहचानिए लक्षण और जल्दी डॉक्टर के पास कंसल्ट करिए, लेकिन जो ऑलरेडी डिले कर चुके हैं उनके लिए क्या? जो पेरेंट्स डिले कर चुके हैं उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे, बट सुधार डेफिनेटली होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑटिज्म ठीक हो सकता है, क्योरेबल है? हम वर्ड क्योर यूज करते ही नहीं है, ओके। हम यूज करते हैं वर्ड इम्प्रूव। हम Improve। आपकी प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताया, आपके 4 से 5 सब्जेक्ट चाइल्ड बिहेवियर के प्रॉब्लमेटिक है, जो कि ऑलमोस्ट 20-30% के स्कोर पे है। तो 20-30% को आप 100% तो किसी भी तरह से नहीं पहुंचा सकते हो, किसी भी तरह से, लेकिन हम उनको एक रिस्पेक्टेबल लेवल तक पहुंचा सकते हैं, ताकि बच्चे को स्कूल में, माहौल में, सोसाइटी में इंटीग्रेट होने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वक्त पर लक्षणों को पहचाना जाए ऑटिज्म के, और एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाए। बिल्कुल, टाइमली गाइडेंस विद एक्सपर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।